एक पर्सन के लिए ड्रेसिंग और स्टाइलिंग, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? फर्स्ट इम्प्रेशंस मैटर. कपड़े पहनना इज़ वन थिंग, स्टाइल करना एंड उस चीज़ से इम्प्रेशन बनाना इज़ अनदर थिंग. हम एक मैरिज के ऊपर गए थे, मैरिज में गए थे, तो वहाँ पर एक आदमी ने लाइक सूट डाला हुआ है प्रॉपर A to Z, मतलब ऐसा था कि ही वॉज लुकिंग गुड, और उस सूट के साथ नीचे उसने पंजाबी जुत्ती डाली हुई थी. I feel there's always a reason for something. There must be a reason I was born in a sick family or born into a family that I'm born in. Altering that, I feel मुझे कोई हक नहीं है. So it's been almost 2 साल मैंने कपड़े खरीदे नहीं हैं. कि जो आपके कमेंट्स के अंदर जो लोग आते हैं ना, टेक्निकली जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ रहती है, वो होते आपके बेसिकली फैंस ही हैं. टेक्निकली वो आपकी अटेंशन चाहते हैं आपसे कि कब आप उनके कमेंट का रिप्लाई करो, एंड देन दे स्टार्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू. But there was time के I did wanted to take that step कि मैं बाल कटवा लूँ. Welcome to another podcast of Take 2 Action. This is the second take of my life and hopefully yours too. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक स्टाइल कंसल्टेंट है. ऑल्सो ही इज़ अ कॉन्टेंट क्रिएटर इन द फील्ड ऑफ फैशन. आपने उन्हें सोशल मीडिया पर गेट रेडी विद मी वीडियोस बनाते हुए देखा होगा, लेकिन मैंने उन्हें पहली बार इसलिए फॉलो किया था क्योंकि उन्होंने अपनी एक रील के अंदर सेम सेट ऑफ क्लोथ से ये चीज़ प्रूव करी कि कपड़ों को पहनने और कपड़ों को स्टाइल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. He has also represented our community in the Vancouver Fashion Week and has also partnered with one of the biggest brands like Uniqlo, Reebok, the Hudson Bay. So without taking much time, let me introduce you to our today's guest, Tejeshwar Singh. Welcome, Paji, to Take 2 Action. Thank you so much for being here. Yeah, thank you so much for having me. Yeah, great man. कैसा रहा आपका दिन आज? Then was good, relaxing. Worked on some content for next few weeks. Okay. But, yeah. मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कंटेंट आने वाला है इस वीक. Yeah, कुछ नया आ कुछ रहा है. नया? Yeah, कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ इस बार. ओके पाजी. पाजी, मैं ना आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि आपने जो आज पहना है, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओ क्या पहना है और क्यों पहना है आज इस तरह. पहना क्या है, सो कैट के कार्गोज हैं. ओके टी शर्ट है सूबी की एंड ऑब्वियसली ब्लैक टर्बन. ओके I didn't buy these. Both of them were part of collaboration. ओके. हम चैनल पे नहीं डालेंगे. नहीं डाल दो, कोई चक्कर नहीं है. उस ब्रांड की भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी. बट एनीवेज, क्यों डाला है? वन, comfortable. Second is I wanted to keep rest of the outfit very muted. Okay. Right? T-shirt has some print to it. So that, and yeah, since we are shooting in a very homely place, I thought that's just best way to go. नहीं, बिकॉज मेरे Didn't को want to overdress, didn't want to feel too relaxed. So नहीं, वो लग रहा है जैसे कि जो आपके लाइक बॉटम्स है देख के पता लग रहा है लाइक थोड़ा रिलैक्स फिट है और अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या डालूं, बिकॉज मैं जनरली प्रेफर करता हूँ बेसिक्स रखना, बट फिर मेरे दिमाग में था कि आप आ रहे हो तो मेरे को ऐसा भी नहीं है कि आप पहले देखते जज कर लो ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है. मैं वही सोच रहा था. नहीं, you're looking good. ओके. ठीक है. बट भाई, व्हाट डू यू थिंक कि एक पर्सन के लिए ड्रेसिंग और स्टाइलिंग, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, एंड सभी को इसको कंसिडर क्यों करना चाहिए? Different perspectives हो सकते हैं. There are different angles to it. Starting with anyone who dresses, it depends उनका lifestyle क्या है. When I talk about lifestyle, कि वो job क्या करते हैं? Is he a college student? Is she working full time? What kind of company she is working in? What industry they're working in? Is it construction? Is it consulting and what not, right? That dictates कि आप majority of अपनी time में क्या पहनोगे. Especially Monday to Friday work week, which is 80 to 85% of the population, right? Right. अब क्या पहनोगे? That dictates it. So आपका lifestyle creates your wardrobe या what you wear and what you don't wear. And obviously उसमें आप क्या पहन रहे हो, उस चीज़ को आप कैसे enhance कर सकते हो. You can buy a $50 suit as well, right? अगर आप सूट पहन रहे हो, you can buy a $5,000 suit as well. अब ऑब्वियसली उसमें प्राइस का डिफरेंस नहीं है. देयर आर वो 5,000 का क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर डिटेल्स इनटू इट. उस चीज़ में टाइम जा रहा है, लेबर जा रही है.
एंड नाउ आप खुद को जो भी पहन रहे हो, चाहे आप जीन्स टी शर्ट पहन रहे हो आपके इंडस्ट्री में, लाइफस्टाइल में, कॉलेज में, आप उस चीज़ से खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो. फॉर मी दैट्स हाउ आई सी इट. फैशन, क्लोथिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट. बिना बोले क्या बोलना है, राइट. आपकी पर्सनालिटी क्या है. you're more laid back, you'll prefer wearing cargos, right. you're more थोड़े से uptight, you're introvert, you'll wear थोड़े से fitted clothes and things like that. तो that dictates, आपका lifestyle dictates आप क्या पहनोगे, क्या पहन रहे हो, and then उस चीज़ से खुद को कैसे express कर रहे हो. That's one thing. Second is कि first impressions matter. Oh, right. Right. कपड़े पहनना is one thing, and then स्टाइल करना एंड उस चीज़ से इम्प्रेशन बनाना इज़ अनदर थिंग. राइट. there's a quote or saying के dress for the job you want, not that you have, right. Right. Over dressing is never gonna hurt you, but अंडर ड्रेसिंग, आप इंटरव्यू में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, आपकी शर्ट आयरन नहीं है, या आपका सूट इज़ टू टाइट, या शूज़ गंदे हैं, राइट. या सॉक्स यू आर वेयरिंग, स्पोर्ट्स सॉक्स पहन के चले गए आप इंटरव्यू में. लाइक लोग ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं. अब फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में जा रहे हो, सेम एग्जांपल दूँ अगर मैं, आपने शर्ट प्रेस नहीं करी, या आपका सूट टू टाइट है, या कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि सॉक्स आपने स्पोर्ट्स सॉक्स पहन ली, आपका इंटरव्यूअर देखेगा इसने तो यार तैयार हो यहाँ पे आने के लिए फॉर द जॉब दैट ही इज़ गोना वर्क ऑन, जो जिस चीज़ के लिए हम इसे पैसे देंगे, इसने उस चीज़ में ही एफर्ट नहीं डाला, अपनी पर्सनल लाइफ में ही एफर्ट नहीं डाला, जॉब पे क्या एफर्ट डालेगा ये. करेक्ट. राइट. तो ये चीज़ें नोटिस करते हैं लोग, लाइक चाहे वो बोले ना, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ नोटिस करते हैं, और हम सब करते हैं. बिल्कुल सही बात है भाई. राइट. कोई बंदा अगर किसी ने ब्रांडेड वर्साचे की शर्ट पहनी है, नॉट नॉट लाइक व्हाई डू वी, ब्रांड्स क्यों बेचते हैं वर्साचे लिखा हुआ, इट्स अ स्टेटमेंट, राइट, कि हाँ मेरे पास पैसा है. राइट. करेक्ट. बिना बोले यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट कि मेरे पास पैसा है. That's how it is. It's about making a statement. It's about your first impressions. It's about आपकी personality, how you're expressing yourself. Like that dictates it. What you're wearing and how you're styling it. अच्छा, मतलब बिकॉज आपने पर्सनालिटी की बात करी, लेट मी आस्क यू कि यार जैसे मैंने आज जो डाला हुआ है, आपको मेरी पर्सनालिटी के बारे में क्या एक दो ट्रेट्स कैसे क्या पता लगता है कि जो मैंने आज पहना है? I would say you're more into classic and versatile clothes. Okay. Right? Okay, you prefer that, looking from the fit of your jeans. You're more into, again, it could be because it's a weekend and you're wearing a t-shirt. You might be wearing something different when you're working full time, right? So you might be wearing different, but because you're in home and in your place, you're wearing a t-shirt, you want to be relaxed and comfortable, right? That judges it. Socks, I wouldn't change it. I think you're home, wear it, not wear it, it's all good. But I think you put an effort. Your beard is properly trimmed, your hairstyle is properly done. So I see that you put an effort in. Not only that, I would say I just used your washroom and I saw their skincare products. So you put the effort in whatever you're doing. Okay. Right? So that's what it is. Like, I'm pretty sure you are putting an effort into your life and into your friends and family and relationship and your work and your career, whatever it is, right? That's what first impressions are, and that's what I can judge so far. ये मैं बता दूं, अभी घंटा भी नहीं हुआ मेरे भाई से मिले, इतना कुछ सोच चुके हैं मेरे बारे में वो. So I think it's pretty important यार, आपने इतना कुछ सोचा है तो I think मैं भी, आप तो चलो इस इंडस्ट्री के अंदर हो, being a layman I would say, seeing someone wearing something, उनकी एक परसेप्शन आ जाती है हमारे दिमाग में. जैसे मैं एक बहुत फ़नी चीज़ बताता हूँ आपको. आज से पता नहीं 7-8 साल पहले, लाइक आई लाइक टू ड्रेस, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, आई लाइक टू ड्रेस वेल. तो हम एक मैरिज के ऊपर गए थे, मैरिज में गए थे. तो वहाँ पर एक आदमी ने लाइक सूट डाला हुआ है, प्रॉपर A to Z, मतलब ऐसा था कि he was looking good, और उस सूट के साथ नीचे उसने पंजाबी जुत्ती डाली हुई थी. And I was like, ये क्या हो गया है? तो it creates an image about that person कि यार
ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट हिम और उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से. प्रीटी नाइस. भाई आपने फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज कब हुआ था कि यू आर गुड एट दिस थिंग, गुड एट ड्रेसिंग एंड शुड थिंक अबाउट डूइंग समथिंग इन दिस फील्ड? आई थिंक इंटरेस्ट तो शुरू से ही रहा है, but the first thought was, I think Instagram was kind of booming and blogging was becoming a thing 9-10 years ago kind of thing, right? I saw other people doing it. Obviously I didn't know how to start and where to start from, कैसे किया जाए, but interest शुरू से ही था. I remember school में या बचपन में mostly घर वाले कहते हैं अच्छा नए कपड़े लाए हैं तुम्हारे लिए and this and that, right? I was like मैं खुद लेके आऊँगा मुझे जो पहनना है. अच्छा क्या एज थी हाँ, आपकी? तो आई यूज टू गो विद मॉम एंड डैड के हाँ मुझे ये लेना है, मुझे यहाँ से लेना है एंड दिस एंड दैट, राइट? तो वो शुरू से ही इंटरेस्ट था फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, राइट? इट कुड बी अ क्रिएटिव साइड ऑफ मी दैट काइंड ऑफ मर्ज्ड इनटू दिस, राइट? तो वो शुरू से इंटरेस्ट था कपड़ों में टू अ पॉइंट के जब आई डोंट नो, कॉल इट रियलाइजेशन कह लो उस टाइम पे, या एक अच्छा फील करना कह लो कि इवन टू आज तक, लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 7 years I've moved here and घर वाले आर स्टिल बैक इन पंजाब इंडिया, एंड देन लाइक मम्मा बेड शीट्स या घर के पर्दे ला रहे हैं, शी स्टिल डिस्कसेस दैट विद मी, राइट? अच्छा आपके साथ? हाँ, शी स्टिल टॉक्स टू मी, अच्छा ये ला रहे हैं, ये बेडशीट अच्छी लग रही है, अच्छा मैं नई बेडशीट लाई तुझे दिखाती हूँ, राइट? तो फ्रॉम दैट I think I get that sense of style, and to be honest I think I get my शायद पहले बोलना चाहिए था, I get my sense of style from my grandparents, like my dadaji especially. He was in an army, Indian army, right? Like I've never met him but I've seen his pictures army mein to dress well, and how they're always put together and you know beard properly done and turban well done. So I think I get the sense of style from him even though I've not met him, अच्छा, right? That's something I feel, and I think that's where it comes from. okay. But yeah, I think kahin na kahin there's some connection with him obviously, and then it's not like कि again like I think मैं मिला नहीं हूँ, but it's not only कि मैंने pictures देखी हैं, it's just something very natural, but that's मेरा मानना ये है कि I get it from him, and बुआ जी कहते हैं मेरे कि you look like him, so that could be I don't know some relevance to it. okay, मतलब क्या एज में आपको ऐसा लगा कि यार you got it and आपको अच्छा लगता है ये डालना? यस बचपन से ही, मतलब स्कूल डेज से ही था आपको? School days was mostly uniforms थी, right? But I used to hate के स्कूल के ब्लेजर्स एक साइज में आते थे एंड इट वाज ऑलवेज वे टू बिग, शोल्डर से फिट होता था, यहाँ से खुला होता था. आई यूज्ड टू हेट दैट. आपने भी नैरो कराई है जीन्स अपनी कभी? मैंने करवाई हैं मैंने करवाई हैं, और मैंने एक्सपेरिमेंट से कह लो या ट्रेंड से कह लो करवाई हैं, एंड इट वाज ओके, लाइक कुछ खास, like I wasn't fond of it. Kind of thing. It was more of a trend thing. कि हाँ, let's try it. And everyone's wearing it, and let's क्या है क्या नहीं. And then yeah. But नहीं सही है, because मुझे अभी तक याद है लाइक मेरा भाई और मेरे ना ऑलमोस्ट साइजेस सेम थे. तो हमारे को बहुत एडवांटेज होता था कि एक चीज़ लेनी दोनों ने भी डालनी, बट हमारा वार्डरोब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे. तो बढ़िया, मेरे को ही बचपन से शौक तो था. अब उल्टा कम हो गया क्योंकि अब ऐसे एफर्ट अलग से डालने का दिल नहीं करता, बिकॉज जॉब पे होते हैं मोस्टली, एंड देन व्हेन यू आर होम यू वांट टू फील रिलैक्स्ड. तो व्हेन मेरे को तो यहाँ कनाडा रह के ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज़ हुई है कि जीन्स डालते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और हमने डाली नहीं होती, बिकॉज ऑफिस से चेंज करो देन आप लोअर्स में आ जाते हो, शॉर्ट्स में आ जाते हो, देन काफ़ी देर डालते भी नहीं. पर भाई why content creation? मतलब there are a lot of people who dress well. Why did you choose to create content and express yourself on social media? I think it's my way of expressing myself, right? Like I initially started doing it, putting pictures up, and then obviously response nahi tha. Like I knew मेरा interest है and I want to do it. I want to give it a try. कि blogging क्या है, social media क्या है, and उस time पे reels and these videos were not
a very big thing, right? 4-5 साल पहले. जी. And then like I just wanted to give it a shot. Like I knew मेरा interest है and I know कि I'm dressing well. Like I used to see बाकी लोग जो कर रहे हैं, I'm like इससे तो अच्छा ही dress करता हूँ मैं, या ये तो मैं भी कर सकता हूँ. Like why not? You know, try it. So that's how it happened. And I remember I did my first shoot back in India. यहाँ आने से पहले मेरा best friend था. He was into photography and music, and then we shared some similar passions. Like music was one of them. And then I talked to him. अच्छा, let's do a shoot and all that, right? Okay. तो उसके घर में we did a shoot, and वो कपड़ों की पेटी नहीं होती लोहे की, हाँ जी, हाँ जी. उसे एज अ प्रॉप यूज करके लैडर रख के एंड लाइक स्टूडियो टाइप फील था दे के अरे. we did that shoot, and then मैंने वो अपलोड करी and kind of thing, and then I moved here, right? So वो इंटरेस्ट शुरू से ही था, but then ये था कि how to get there and how to do it, execution कैसे करनी है उस चीज़ की, वो समझ नहीं थी. तो धीरे धीरे समझ आई, and then it became a form of expression, a form of letting myself out and talking about it. And also because शौक था, तो I used to watch a lot of videos, read a lot of articles, right? अब जब I'm getting all this information, I didn't have any person around me जिसे इस चीज़ में इंटरेस्ट था या मैं जिससे बात कर सकता. अच्छा. राइट कि अच्छा यार आजकल ये चल रहा है, या लेट्स गो शॉपिंग, या लेट्स ट्राई दिस, एंड है ना उसने ये पहना था, एंड इस अवार्ड शो में ये पहना था, एंड व्हाट नॉट. सो आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ कंपनी जिन्हें फैशन में इंटरेस्ट था. Okay. So I couldn't talk about it. Now I have all this information in my head, but I couldn't talk about it. So social media was more of a outlet for me to express that, है ना? Okay. Whatever I'm learning, researching, and kind of yeah. So that's where it kind of started from. And धीरे धीरे execution समझ आई, अच्छा ऐसे pictures लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है. दूसरे creators को देखता था, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, let me try this next time. तो that's how it started and चल रहा है अभी. अच्छा भाई, क्योंकि मैं ये देखता हूँ यार, जब मैंने YouTube देखना शुरू किया था या सोशल मीडिया कह लो, तो फैशन लाइफस्टाइल स्टार्ट हुआ था. अब तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई. ठीक है. आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉच सतविंदर सिंह वड़ैच. पाजी बहुत अच्छा ड्रेस करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और भी कई ज़्यादा मतलब फैशन इन्फ्लुएंसर्स थे जो मैं उनको फॉलो करता था. आपको क्या लगता है कि आपकी यूएसपी क्या है, और आप बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से डिफरेंट कैसे हो, लाइक जो भी फैशन इंडस्ट्री के अंदर है? व्हाट डू यू थिंक? See, personally, I feel, and I don't talk a lot about it because I don't just want it to be about this. मेरा मानना ये है, you don't have to alter yourself. Okay. You don't have to compromise with who you are in order to express yourself. वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है. ठीक है. Right? There are people, or I used to be in a company of people or friends around me, okay, now it's connected, it's थोड़ा सा personal because it's connected to faith and culture, कि अच्छा turban नहीं बांधनी है, it's to है ना, बाल कटवा दिए, beard trim कर दी, and this and that. And from my point of view was like, why do you need to alter yourself in order to do something? In order to achieve something, or in order to pursue a passion or something that you want to do. Right? So that's one perspective. Okay, that's what I think makes me different and makes it personal for me. Right? And that's why I do it. That, or call it a message that I'm trying to give out there. Okay, you don't have to, you need to accept yourself first. अच्छा. Right? You need to accept yourself. If I'm talking about fashion or clothing, आप पतले हो, मोटे हो, छोटे हो, लंबे हो, you need to accept who you are, your body type, your personality, and then you can improve from there. Right? You can improve your personality, you can improve your clothing and everything. You can work out, you can eat well, अपना lifestyle, mental health improve कर सकते हो. But you need to accept yourself first. Now connecting this to, okay, you need to accept that I come from a culture and faith, born in a Sikh family.
like I feel there's always a reason for something. There must be a reason I was born in a sick family or born into a family that I'm born in, right? So altering that, I feel मुझे कोई हक नहीं है, Okay. right? If I would have been, so that's where I think I personally connected ke that's what makes me different, Okay. right? A lot of people शायद नहीं connect करते, या you can only express yourself to an extent on social media as well, right? But this is what it is for me, and that's kind of a message I'm trying to give. Okay, it doesn't matter if you tie a turban or if you have a beard. You don't need to alter yourself in order to look good. One, in order to be successful, in order to do anything or pursue any passion that you want to. नहीं सही So बात. that's what it could be. कुछ लोगों के लिए it would make sense, कुछ के लिए नहीं. It makes sense for me. आपको भी किसी ने ऐसे कभी सजेस्ट किया हो या ऐसे बोला हो कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाना है तो आपको बाल कटवाने पड़ेंगे या something नहीं, like that? ऐसा किसी ने सजेस्ट नहीं किया. But there was time के I did wanted to take that step कि मैं बाल कटवा लूँ या है ना. And it was during that time के you're trying to figure yourself out के you start to grow beard and you're not cutting it, you start to look different, and right, and then bully भी हुआ मैं to an extent school time में के because I was looking different. And this was back in India, not here. Like if you talk about living in a Canada or a third world country, you're getting bullied because you look different or because you're sick. एक हद तक शायद समझ आ जाएगा because शायद उतनी awareness नहीं है. But India being a diverse country and इतनी sick population, right? But long story short, I was in a phase कि हाँ मुझे भी बाल कटवाने हैं नहीं कटवाने. अब it could be a lot of different things. It could be influence from friends. It could be influence from my passion. I used to play drums as well. I still do, right? So it could be like I listen to a lot of rock music, rock and roll, alternative. So it could be influence from the western end as well. Okay. But there was a phase that I wanted to do it, and then घर वालों ने समझाया, and then eventually it was my decision के I shouldn't do it. Let me at least give it a chance. But once I do it, there's no going back. जी Right? No matter, I mean, अब एक बाल कटवा दो, you can grow it back, obviously. But that sense of that you get, I feel there's no going back. Like naturally बाल you can grow, you can start tying turban again, but like एक जो mark रह जाता है दिमाग में, right? I feel कि अगर मैं चाहे मैं बाल दोबारा बढ़ा भी लूँगा, turban दोबारा बांध भी लूँगा, एक वो regret सारी life रहेगा. सही बात है. So there's no going back from there. So एक phase था वहाँ पे, किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, but yeah, उसके बाद once I decided I don't want to do it, I have never looked back. And उसके बाद I don't think so. Like किसी ने ऐसा कुछ कभी कहा नहीं. Okay. Yeah, and I don't think so. नहीं किसी की I हिम्मत think है भी. ये जो आपका डिसीजन है I think it's really important. कई बार ना I think it is very important for people to realize that there are certain morals that they should stick to. एंड वो चीज़ ना आई थिंक आदमी को आदमी बनाती है. ठीक है. एंड अगर आप कुछ अपने रूल्स या कोई आपके मॉरल्स ही नहीं है देन आपका अपने ऊपर से भी फेथ उठना शुरू हो जाता है. ठीक है ना. बट या मैन आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट बिहाइंड ऑल दिस एंड जो आप कंटेंट बना रहे हो उसके पीछे इतनी डेप्थ है एंड शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को ही पता लगेगी. आई होप सो. या भाई. एंड भाई जैसे हम सारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आए थे. ठीक है. एंड बैक इन इंडिया एज वेल. लाइक अगर किसी को शौक है 11th-12th में है कुछ कमा तो रहे नहीं होते राइट. वी आर ऑन अ बजट टेक्निकली पॉकेट मनीज. आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उन लोगों को आपके फॉलोअर्स को जो कि उस एज ग्रुप में है. व्हाट आर द बेसिक्स दैट दे कैन हैव इन देयर वार्डरोब टू लुक ग्रेट. लाइक आप एक एवरेज गाय की बात कर सकते हो दैट कैन एनहांस द लुक. I would say start with basics, as you said. Okay, start with a capsule wardrobe. It's a term that's used in the industry or what. क्या होता है भाई कैप्सूल? Capsule wardrobe is basically
combining or getting versatile pieces which you can combine and use in versatile ways. Okay. Take white t-shirt for example. Right. You can wear it as a t-shirt, you can layer it with a shirt on top, you can wear it with a jacket, you can wear it a sweater on top of it, right? So you're using it in a versatile and different ways. Okay. So start from basics, start with versatile pieces which you can wear multiple ways and you get the best out of it. That's why, and always invest in basics, right? Instead of getting, let's say, $50 की jean, right? And again, budget restrictions होती हैं, but if you can afford, I would say go for the quality instead of quantity. Something that's gonna last you maybe 5 years, Right. and compared to something that's gonna last you 2 saal or 6 mahine type, right? And goes with pretty much everything that you buy or in clothing or fashion and whatnot. एंड आजकल जैसे स्ट्रीट फैशन चल रहा है, Yeah. डू यू थिंक ये ज़्यादा देर ट्रेंड में रहने वाला है? और See, fashion is a life cycle. Like if you see old money style, will be it kind of came back. To be honest, I wouldn't change it. It never went away. Fashion में and even in any industry, there's a cycle. Like जो 90s में चल रहा था, वो दोबारा आएगा 2000 कुछ 10 साल बाद Right. type, right? So that cycle repeats itself. Now, with time and with technology, things are changing. How people are working, because your wardrobe, your clothing is surrounded by your lifestyle. People are working from home. They don't feel the need of मुझे सूट पहनना है घर पे, right? Or even like the work industry is switching a bit. It's less formal these days. I've seen people wearing shorts, चाहे वो corporate office में जा रहे हैं, Meetings के अंदर. Yeah, so right, there's a cultural shift as well, and there's what shift आ रहा है that dictates your clothing choices as well. If it's more of a casual environment, you can go wearing a jeans instead of wearing a full suit and tie, right? So but again, वो cycle repeats itself. Okay. Right? Streetwear, I would say there are trends. To be honest, it's not really my personal style. Okay. Again, I would say my personal style is more classic and versatile, something again which I can wear after 10 years as well. Right. Right? So that's my personal style. That's how I connect with it. So I try to invest in those kind of pieces and try to buy those pieces, and then yeah. Okay. And अगर किसी को एक सूट खरीदना है, what do you think should be the go-to article they should look for? What is the first thing they should invest in? One, it depends सूट buy करने का reason क्या है. How often are you gonna wear it? Okay. Right? If you're working जहाँ पे सूट पहनने की ज़रूरत है, अगर आप हफ्ते में 4 बार सूट पहन रहे हो या जो भी, right? Then I would suggest कि invest in something, get a versatile color, navy, black, brown, जिससे आप अब navy suit jacket के साथ you can wear a black pants, you can wear blue pants, you can wear grey pants, so you can use it multiple ways, right? That's the versatility of it. So I would say start from there कि आप उसे कितनी बार पहनने लगे हो, कितनी ज़रूरत है आपको उसकी. If it's more of a event thing कि साल में एक बार पहनना है, then there's no point spending money on it or getting the right. I mean, it should fit you well, but like spending money on it or spending time on it kind of thing, right? As long as like you get a $50 suit, you wear it once. And again, event कितना important है. If you're wearing on your शादी, obviously I would say at least invest something in it ताकि बीवी से गालियाँ ना पड़ें. But it completely depends what your lifestyle is. And if you're, let's say let's take an example कि a guy who's going to a office and is wearing suit pretty much every day. Second thing, it would depend on your budget. You can get 5,000 का सूट, you can get 500 का सूट, you can 50 का सूट, right? Getting pieces which you will wear for a longer time, उसमें sense बनती है invest करने की. जी.
and how much you can afford. Where are you with your financial conditions, right? अब just because आपको 5,000 वाला सूट अच्छा लगता है and you can't afford it, there's no point buying it. Start small, right? And then you can always $50 का $100 का सूट लेके भी, as long as it fits you well, that's it. Like आप एक सस्ते ब्रांड से सूट लेके भी you can get it altered, right? As long as it fits you well, वो $5,000 के सूट के बराबर लगेगा. Correct. Right? So fit is the most important thing, I would say, in anything, not just the suit. So आप कितना पहनोगे उसे, आपका बजट क्या है, उसके बाद you can make these small alterations कि हाँ fit होना चाहिए, कौन सा कलर लूँ. And third I think would be कि हाँ color. Right? If you already have blue and grey, I would say go with the brown suit. Right? So if you're getting your first suit, I would say go with the navy color. Correct. So it completely depends where you are in your life and कितना use करोगे आप उसे. Yeah, so basically you would suggest, अगर बजट दिमाग में है, you should go for the versatile piece of clothing जो कि बहुत ज़्यादा तरीक़ों से हम वेयर कर सकते हैं. Yeah. परफेक्ट भाई. आपने जैसे बोला है कि बीवी से गालियाँ ना पड़ जाए, यू शुड इन्वेस्ट समथिंग. तो आपका लाइक आपकी पर्सनल लाइफ लाइक आपकी जो मैरिज रही है उसके अंदर लाइक इन्फ्लुएंस रहा है आपकी मैरिज सॉरी आपके फैशन का, या वाज लाइक नॉट अ थिंग? फैशन का इन्फ्लुएंस तो एज सच आई वुड से सिर्फ इतना ही है कि शादी से पहले शी यूज्ड टू सी के जब मैं वीडियो डालता था कि मैं क्या पहन रहा हूँ क्या नहीं, अब शी इज़ देयर सो शी सजेस्ट. आई मीन आई टेक अ सजेशन मोर लाइक के ये अच्छा लग रहा है, राइट? दैट जस्ट गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, कि ये अच्छा लग रहा है, शुड आई स्विच इट? बिकॉज एट टाइम्स आई फील creating content you always get into this block, right? And then there's sometimes like when you're in that block you're like अच्छा अब इसके बाद क्या करूँ? So getting a second opinion helps. That's where she comes in and then you know कि अच्छा ये change कर सकते हैं, या you can improve this and things like that, or you तू अच्छा लग, yeah, something I just put something together बिना सोचे and बिना giving too much thought and she's like oh, तू अच्छा लग रहा है and you know this looks good. I didn't know तेरे पास ये shirt भी है. I'm like ऐसा वैसे पहनने का मौका मुझे ऐसा लगता नहीं रहा, ऐसा उनको तो आपका wardrobe A to Z पता होगा. नहीं उसे पता है and mostly t-shirts वही पहनती है. सही बात है. But yeah, see, wardrobe is at this point so intense के wardrobe तो भरा ही हुआ है and I'm not kidding you, पूरा wardrobe मेरे कपड़ों से भरा हुआ है. Oh, she recently moved here तो she has थोड़े कम कपड़े, but she only has like this shelf जिसमें उसके कैसे रहे हो इस? and then there are कपड़े जो let's say सर्दियों के कपड़े जो भी यूज़ नहीं हो रहे हैं suitcases में pack and they're under the bed. And there are कपड़े जो मैंने निकाले हुए हैं कि या डोनेट करने हैं या बेचने हैं or whatever. But yeah. आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आपको जल्दी मूव आउट करना पड़ जाएगा बिगर प्लेस पे? नहीं, देखते हैं, like we'll see how time goes. But अब to be honest it's been almost 2 साल मैंने कपड़े खरीदे नहीं हैं. आपको स्पॉन्सरशिप ज्यादा आ जाती है कि आपको जरूरत नहीं? That's one reason. Okay. कहते मेंशन करो ना. That's one reason के ब्रांड से कपड़े आ जाते हैं. And then second is कि मेरे like because I'm not doing this full time job, like I don't get Monday to Friday the time to, I wouldn't say time, but I don't get the chance to dress up or to dress well, I would say, right? I'm pretty much t-shirt, jeans kind of a guy. Rather, I would love to dress up, wear a suit or something like that. That's where my personal style inclined towards. I love double-breasted suits. Same. Right? I love double-breasted suits and high-waisted trousers. And I'm not a tie kind of guy, but I like to experiment now and then. But that's like, I think I have, I don't know, 8-10 suit and I've worn them एक बार. भाई मेरे Again, कुछ ब्रांड से आ गए. एक भी सिंगल ब्रेस्टेड सूट नहीं है, सारे डबल हैं अभी तक. Yeah, so it's kind of like that. Like I don't get the time, but जो वही है, जो टाइम मिलता है, it's either to create content I get ready, या बाहर जाने के लिए, या whatever
कोई बहाना मिल जाए तैयार होने का। नहीं नहीं नहीं, सही है, ज़रूरी भी है नहीं थोड़ा मिलता तो थोड़ा। मैं ढूंढ लेता हूँ, बट आई लाइक गेटिंग नहीं तो कंटेंट ही सही। या फिर भाई आपका लाइक कंटेंट क्रिएशन में कोई चेंज आया आफ्टर योर मैरिज? आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा, राइट? चेंज एज सच आई वुड से, आई मीन एक सेकंड ओपिनियन, जैसे मैंने कहा, एक फीडबैक मिल जाता है राइट देयर एंड देन कि अच्छा यू कैन इम्प्रूव दिस, और इफ आई एम टॉकिंग टू द कैमरा यू कैन इम्प्रूव योर स्क्रिप्ट काइंड ऑफ थिंग, राइट? यू कैन टॉक अबाउट दिस, या थोड़ा धीरे बोल, राइट? कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा तो क्या बोल रहा, लोगों के क्या आएगा, राइट? या यू कैन चेंज दिस वर्ड, यू आर रिपीटिंग दिस वर्ड टू मेनी टाइम्स, राइट? तो वो मिल जाता है, एंड कीप इट शॉर्ट। एंड लाइक आज ही आई वाज फिल्मिंग अ वीडियो एंड she was like, "Acha, let's make this video and let's try this." And whenever she's scrolling through, she finds something good and inspiration or something, she sends me, saves and sends me, कि अच्छा try this for the next time. तो ये एक second opinion, एक वो मिल जाता है, which is always good. And yeah. नहीं, आपको सोचते हो ऐसे यार ये कंटेंट नहीं डालना चाहिए, अब तो शादीशुदी हो गई है मेरी, अब मैं बैचलर नहीं रहा? Now this could be a little personal. जब मैं, especially if you see my get ready with me videos, right? अब मैं टी-शर्ट डाल रहा हूँ, obviously I don't have anything नीचे, right? तो she is like कि ये नहीं दिखाना है, just wear your t-shirt. और मैंने कहा नहीं, मैं I'll edit it, don't worry about it. तो वैसा कुछ होता है कभी कभी, but I think that's what makes it fun too. या नहीं नहीं, सही है भाई। और प्लस शी इज सपोर्टिव, तो she's so supportive. परफेक्ट भाई। भाई जैसे आप एक क्रिएटर हो, देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स फैशन इंडस्ट्री के अंदर जिसको आप जिनसे आप इंस्पायर होते होगे, आप थोड़ा उनके बारे में बात करना चाहोगे? Yeah, I think I've been following काफ़ी creators, to be honest. Daniel Simmons is one of them. ओके। Marcel Flores, his channel is One Dapper Street. YouTube पे Tim Descent is recent one. And if I talk about people in our community, there's Satwinder Singh, you talked about. I recently discovered कुछ और लोग, I can't remember their names, but I recently started following them. Okay. Right? So there are those people. And then I also recently discovered कुछ Vancouver के local content creators. Okay. There's this guy, I can't remember his name, but I know his username is Sextile. He's from Toronto. Okay. Gurdit, right? okay. He's doing really good. But Robin is one. Robin तो यहाँ पे ही, yeah, he's local as well. So I recently discovered him कुछ महीने पहले. जी। And then who else? Yeah, I think that's pretty much my go-to, who shows up most on my feed. And then I do follow like the major GQ, Vogue and whatnot, right? They're mostly on their articles and less on YouTube, I would say. Articles and this and that. And then, yeah. भाई आपने जैसे बताया अभी मैगजीन्स के बारे में बात करी, राइट? GQ एंड ऑल दोज पेजेस। आई सॉ योर स्टोरीज एंड हाईलाइट्स जहाँ पे आपने वैंकूवर फैशन वीक में प्रेजेंट किया था अपने आप को। लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वहाँ का, और वहाँ तक पहुँचे कैसे? लाइक I would say it's a long, short journey. Long, I would say, because I wanted to do it for quite a long time. And then short, I would say, like, जब हुआ पता ही नहीं चला. It was, हफ्ते की बात. Okay, within a week ही हो गया? हाँ, like, अच्छा, you're doing this, next हफ्ते was the show kind of thing, right? तो ऐसा करके. And then हुआ ऐसे कि Fashion Week हो रहा था, and because like मैंने एक दो बार देखा, next year or so उनकी marketing team ने, they invited me to watch the show. Okay. Right? And they kind of do it every show. They send me tickets and just to attend the show. I went there once or twice, ek do baar, and then I always wanted to be at that level where I can represent, and that's another reason why I create content and what I do, right? And represent the community, represent the Sikh community, and again following the same message that you don't have to alter yourself. So I wanted that platform and to represent myself there. And then
तो एक दो बार मैंने obviously I attended the show and then there was this designer, she was presenting and she reached out के ऐसे ऐसे करके and I've reached out to like I tried figuring out how does it work, right? Because I'm not from the industry, I don't have a background in modeling. Same with the content creation, like I'm trying to figure out as I go along, right? Learn one or two things every day and try to implement that and experiment with that. So one of the designers, she reached out and she was like, you know, you want to do it, and there are a few other sick Sardar guys locally as well. She reached out to them as well, and then so they had like designers could invite or bring their own models in. And when I was trying to like ek saal pehle this happened, I was trying to figure out how does it happen. So it turns out they get their models from modeling agencies, and right. Oh, so right. obviously it was difficult to get in unless you're signed up with that agency and whatnot. Or so yeah, she reached out and I was like, yeah, let's do it. And next hafte was happening, and it was obviously I think one of the best experiences. Like I wasn't scared. Like I didn't have that stage fright जो होता है, right? I didn't have that again because बचपन से ही स्कूल में एनुअल फंक्शंस में म्यूज़िक परफॉर्म करते रहे हैं, प्लेज एंड ड्रामाज एंड व्हाट नॉट. भंगड़ा बहुत किया मैंने स्कूल टाइम में, तो उस स्टेज का डर नहीं था. But it was more like अच्छा क्या करना है, you walk there, you turn around and you're following the line, right? If you're walking straight and whatnot. So that it kind of happened and पता भी नहीं चला. And then I remember one thing, the lady I was talking to from their marketing team, before it actually happened, before I walked the ramp, उससे एक शो पहले, she was there, like obviously I follow her on Instagram and she was posting stories and all. And I was like I replied to one of her stories and okay, I couldn't make it this time and वगैरह वगैरह, and then she was like, oh, you should have come, the last show was the best, and you know 5-6 दिन चलता है. So she was like, you should have come the last day, you know, you would have liked and वगैरह. मैंने कोई नहीं, I'll walk the next show. Oh. Right, and it actually happened the next show. This kind of, I don't know, call it manifesting or timing or whatever. अगले show में I was actually walking the ramp. परफेक्ट. या लाइक जो बोला वो इट फील्स ग्रेट. कई बार आप जो चीज़ें बोलते हो और वो वैसी हो जाती है ना, आपका अपने ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट ऑन द स्टेज. मैंने लाइक वी हैड उज्जवल भाई ऑन द पॉडकास्ट, ही ऑल्सो वेंट देयर. तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक्सपीरियंसेस देखते हैं ना. ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है एंड पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट दे वांट टू डू. उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड इट कीप्स यू गोइंग ऑन योर जर्नी एज वेल. तो बहुत अच्छा लगता है भाई. कंग्रेचुलेशन भाई. एंड हम आपको नेक्स्ट टाइम कब देख रहे हैं वॉक करने के लिए? देखते हैं, इससे बड़ा ही कुछ करेंगे, but I'm sure things go, because I'm trying to prioritize other things as well, but देखते हैं hopefully soon. ओके. लाइक आप मैंने देखा है कि आप दूसरी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हो, और मैं ब्रांड्स का मतलब बता दूं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स, यूनिक्लो, H&M, Reebok, I saw Hudson Bay is a big brand over here. आप I think first Sikh influencers जिन्होंने कोलैब किया. कैसा एक्सपीरियंस था एंड हुआ कैसे? I think experience अच्छा ही रहता है, and it's only आप तब तक सोचते हो इन चीज़ों के बारे में क्या होगा जब तक वो एक्चुअली होती नहीं है. But when it's actually happening, like you're into it, right? Like it's so surreal के you're so into it के पता भी नहीं चलता. Like it feels very natural, right? अब I don't know, it's subconscious mind के you always kind of hoped to be working with brands like these, or you know, you kind of always manifested or thought in your head कि हाँ मैं करूँगा, yeah, there will be a time I'll work with brands like this and kind of thing. So I don't know, call it that, but when it's actually happening, it feels so surreal. Obviously खुशी होती है, and you can sense that खुशी, and you can sense that खुशी when you're creating content for brands like this. And obviously it's a big opportunity to work with brands like this. It doesn't come easy, and I don't take it for granted for a second.
Rather, I feel proud and happy that I get to do what I do and represent the community at that level, right? So obviously अच्छा लगता है, and it kind of started with the H&M actually, right? अच्छा. We were talking about it पहले, तो when H&M shared my picture, and then that's how the ball started rolling, and collaboration with H&M started, and then another brand came and one another, and then so it kind of started from there. एक वो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म तो रहता होगा ना कि अचानक से एक इतनी बड़ी ब्रांड ने कुछ रीशेयर किया जो आपने पोस्ट किया है. इट मींस अ लॉट मैन. It does mean, like, I still go to the same post. I think it was 2022 when they shared it, या उससे भी पहले, like 3 साल हो गए. Like, I still go on that post and read the comments, and I remember उनके पेज पे पोस्ट थी वो, and they didn't liked the comments, or because there were so many comments. And then I still remember, अब वो जो normal everyday pictures post कर रहे हैं उन पे 100 comments, 200 comments. The picture जो मेरी reshare हुई थी, it had over, I don't know कितने 1000 over 2000, or I don't even remember the number, like इतने comments. And I remember going to that post, reading every single comment. उन्होंने like नहीं किया था, I liked every single comment, and I thanked every single person I could. भाई बहुत बड़ी बात है यार. 2000 कमेंट के ऊपर सब. I think it was more than that. I don't even remember the number, but yeah, I remember liking every single comment. That's so grateful. और जब पहली बार आई थिंक ऐसा होता है तो आई थिंक बहुत ही सरियल फीलिंग होती है कि आप एक कंटेंट को या फिर आपको इतना ज़्यादा सराहाया जा रहा है, एंड बहुत ही अमेजिंग फीलिंग. एंड देन रीबॉक, यूनिक्लो, इट्स अ बिग ब्रांड पाजी. मतलब कैसे हो गया? Uniqlo was also, see, any content creator who's trying to make it out there, they try to get the brand's attention they want to work with. Right. And personally, I try to work with the brands that I like. अच्छा. Right? I don't want to represent someone or a brand जिसकी quality मुझे अच्छी नहीं लगती है just for the sake of that I'm getting paid or I'm getting free clothes or whatever, right? जब तक मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, I'm not gonna suggest it to a friend, let alone 25,000 follower, right? तो kind of happened the same thing कि I was tagging them for quite a long time, and they noticed it finally, and then reached out, okay, we want to work with you, kind of thing. Okay. And happened, and I think I worked with them for 2-3 campaigns थे एक साथ, and then invited me to one of the events that they were hosting for the first time in Vancouver with some of the other creators around, and then they were showcasing their fall winter collection. So I mean that's how it kind of happened, and that's how it actually happens. Like, I'm not doing it full time, right? Because I know there are the full-time creators, they try to email the brands or try to reach out to the marketing team or get in touch with the people who handle these campaigns and their social media platforms and whatnot. But मेरे पास जितना time होता है, I try to make the most of it and try to get their attention. चाहे वो DM हो, चाहे वो उन्हें tag करके हो. And any content creators watching this, I would say, brands notice you. चाहे आप छोटे से छोटा content creator हो, चाहे आपके 1000 followers हैं, if you're tagging them, they're watching you. चाहे वो respond नहीं कर रहे हैं, they're watching you, how good you're doing, आप improve कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपके numbers improve हो रहे हैं नहीं हो रहे, how are people engaging, right? कैसे people engage कर रहे हैं, किस diversity के people engage कर रहे हैं, because in the end for brands it's marketing, yeah, right? So ये चीज़ें matter करती हैं उनके लिए. जी. सो अगर आप किसी ब्रांड को टैग कर रहे हो या रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो दे नॉट रिप्लाइंग टू यू, बट वो नोटिस कर रहे हैं. भाजी आप जैसे पार्ट टाइम अभी कर रहे हो, बट अ पर्सन हु वांट्स टू एंटर क्रिएशन, सोशल मीडिया क्रिएशन करनी है एंड स्पेसिफिकली फैशन इंडस्ट्री में आना है, क्या एवेन्यूज़ हैं रेवेन्यू के? बेसिकली कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं इस फील्ड के अंदर? थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. I think the most obvious and common would be views, say. Okay, like YouTube, like Instagram. Again, depend what platform you're on and what location you're on. I think
Instagram Reels and Facebook is paying some of the content creators in US and maybe some other places. They haven't started paying in Canada. That's what I know of. But again, YouTube could be one. You need to know, okay, what kind of content do you want to do? Do you want to do a long form content, short form? And then I would suggest start with one thing, be good at one thing. चाहे वो short form content है, चाहे वो long form है. Be good at it, improve that. Once you know that you have excelled that, then it's a good idea to expand into long form content or even a different platform. Chahe you start with Instagram, right? And just improve there, excel there. Then you can think about moving to a TikTok or YouTube Shorts or Pinterest or whatever other platform is out there. So I guess, and then talking about like different forms of revenues, it would depend why you're doing it. If it's only for sake of hobby, right? There are people who are only doing it for the purpose of, I don't know, time pass. There are people who are just reposting other logon ka content, right? And then eventually you're not gonna get paid for other logon ka comment because it's gonna get copyrighted and whatnot. So if you're a business, it's you're basically selling your service. So it could be vice versa. Either you already have a business, you already have a service, and then you want to market that service. That could be one good option for a business to market their services and their products, to be on social media. And if from a content creation point of view, if you're, I would say, one reason could be आपका किसी चीज़ में interest है, you just want to talk about it, or something like me, like आपके आसपास people are not interested in what you're interested in, but you want to talk about it or you want to learn about it, right? You just start with it, and then I feel I do it a lot. If you do want to start, I feel just start. Like there are times मैंने कितनी videos बनाई हैं YouTube के लिए, Reels के लिए, and then I'm like I can improve. Right? Obviously, there will be a chance of improvement every time. चाहे आप 100 out of 100 चीज़ें सही कर लो, उसके बाद भी there will be a chance of improvement. कुछ नया आ जाएगा. आप कुछ lighting में improve कर सकते हो, कुछ अपनी speech में improve कर सकते हो, right? But the point would be to start with it. Like let yourself out there, like be out there. That's what it is. And then again, revenue would be why you're doing it. Like, do you have a bigger goal than creating content? Do you want to expand this into a business or a service, right? Or if you already have a business and you want to market about it. So it can go either ways, and it doesn't have to be about revenue in the first place, right? You might be just doing it because you like it and eventually see, okay, I can make money out of it. Your hobby becomes your passion, and eventually your passion becomes your career. Yeah भाई, that's it. That is what I am doing. Like मैं like creators को भी यही suggest करना चाहूँगा that जैसे तो मैं कोई होता नहीं suggest करने के लिए, but still मैं कहूँगा कि reach out करना to people, to brands, अगर आपको उनके साथ collaborate करना है. आज नहीं देख रहे, परसों नहीं देख रहे, एक महीने तक नहीं देख रहे, but वो कभी ना कभी देखेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि आप उतना एफर्ट पुट करने वाले होने चाहिए. आई थिंक यू विल गेट रिकॉग्नाइज्ड. आई थिंक मैंने एक चीज़ सीखी अपने इस जर्नी से, डोंट टेक थिंग्स पर्सनल एंड डोंट टेक एनीवन्स डिसीजन कि उनको आपके साथ काम करना है नहीं करना, पर्सनल ना छोड़ दो एंड जस्ट वर्क ऑन इट. मे बी फ्यूचर में खुद ही अग्री कर जाए या ना भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग. एंड जैसे आपने बोला ना कि आप हर दिन सीखते हो, इट्स ऑल अबाउट taking the first step. That is the channel all about, Paji. Take to an action, just act on it. Because हर वीडियो में I try to improve one or two things. That is my target. जैसे मेरा टीम मेंबर है, वो मुझे यही बोलता है कि एक दो चीज़ें तो बेटर करनी है हमने. एंड जब मैं अपनी फर्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग और आज देखते हैं ना, तो रियलाइज़ करते हैं देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. एंड दैट इज़ आवर ग्रोथ. मैंने इतना 3.5 साल के अंदर नहीं सीखा जितना मैं लास्ट के 3 महीने के अंदर सीख गया हूँ. एंड I feel grateful that I took that step and I started. So all the people who want to enter social media or anything, just start to do it. And then आपकी जर्नी से कितना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना भाजी? I hope so. Yeah, by 110%. And I'm grateful कि आप ये चीज़ें यहाँ पे आके ना शेयर कर रहे हो. It is important.
ओके मेरे माइंड में ना ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन था, आपको पता नहीं अजीब लगेगा नहीं, बीइंग अ सिख क्रिएटर और अ पर्सन हु इज़ इन द सिख कम्युनिटी क्रिएटिंग कंटेंट, आपको भी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है? Always. It doesn't have to be from a non-Sikh community, or it comes from Sikh community itself. ओके Right? Like, I think I posted a video कल परसों की बात है, like how do I tie my bandana. It's a very recent thing. Right? Now, I do it often when you're in situation, let's say you're going to a beach, or you're going to a water park, or you're going P&E slides and whatnot, right? Could be in a situation that turban, you don't want to disrespect the turban. Like मेरे साथ personally हुआ back in India, I was taking a ride and turban बांधी हुई थी, and obviously your ride तेज चल रही है and like turban came off. जी Like I was so embarrassed, right? And then, I mean, वहाँ पे it doesn't feel that bad because people are aware that you have long hair, how you tie up your hair, and even though if they're not from the Sikh community, right? But it does, and then मुझे खुद को बुरा लगा that I disrespected my turban, yeah, you know, हाँ जी I could have, I don't know what could I have done कि ऐसा ना होता, right? तो एक guilt सा था. तो you like living in a third world country, just because I'm a Sikh doesn't make sense that I don't get to enjoy riding water slides, or I don't get to enjoy beach. As long as I'm not disrespecting my hair, my faith, right? I'm okay with it. जी Right? And so for that video, like people are like, okay, you shouldn't, okay, you can tie a parna or like a choti dastar or choti pug. I'm like, yeah, you can, but like you can't explain everything on comments, and then it becomes an argument, and then things like that, right? जी And then, so, and I was tying a patka, and uske upar maine bandana mara, and I tried to explain that guy, it's merely cosmetic, okay, it's, you know, I have my, like, I'm respecting my hair, and as long as I'm doing it in a right and decent way, I'm okay with it. And I'm secure about it. Like, I'm not insecure about my Sikh identity, जी right? That I don't want to show my hair in front of the camera or in public. Like, I'm not insecure about that. I'm proud of it. जी Right? And then, so, I mean, criticism milta hai every time from Sikh community, from non-Sikh community, and obviously you can't argue with everyone. जी And then, I think another reason why I do it is maybe somewhere along the line, if I'm able to, you can, किसी की सोच बदल सकते हो, या, you know, if you can help someone realize के, like, it doesn't just, okay, I can be in fashion or in content creation even being a Sikh. Like, why can't I remember, मुझे इससे बात याद आई, Vancouver Fashion Week की बात है. I was, so the other couple guys who were invited to walk the ramp, वो भी obviously सरदार थे, right? And then हम backstage बैठे हैं, वो makeup touch up करना था. जी And then उनकी fashion week की team से there was this girl, and then obviously they were doing their final roundup walk से पहले कि किसी का makeup रह गया, touch up रह गया, all the models are ready, and we were sitting, and then we're like, oh, हमारा makeup रहता है, and she was like, oh, you guys are models, right? हंसने लग गई. I'm like, yeah, like what's funny about it, right? फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, and she walked away, right? So that is the image, and that's the source that need to be changed, right? So, I mean, criticism हमेशा मिलेगा. It just depends how you take it and how you get the positive out of it. It's up to you. अब criticism मिलेगा, like something I want to do, I'm doing it. Like, तुम क्या सोचते हो, it doesn't matter to me. बिल्कुल Right? It's my passion, it's my interest. I'm doing it. नहीं Like, बात you don't like it, you can unfollow. You don't watch it. Don't recommend it to others. Like, I'm not forcing you to watch it. जी Right? मतलब पाजी मैंने ये नोटिस किया कि जो आपके कमेंट्स के अंदर जो लोग आते हैं ना, टेक्निकली जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ रहती है, वो होते आपके बेसिकली फैंस ही हैं. एंड टेक्निकली वो आपकी अटेंशन चाहते हैं आपसे कि कब आप उनके कमेंट का रिप्लाई करो, एंड देन दे स्टार्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, है ना.
हो सकता है। एंड मतलब मैंने ना बहुत छोटी चीज़ अपने रूममेट से सीखी। मैं अनअवेयर था बेसिकली इस चीज़ के बारे में कि जो हमारी पगड़ी होती है जो सिख पीपल डालते हैं, राइट। मैंने एक बारी उसे जाने जाने में बोल दिया कि ये अपनी पगड़ी डालो और चले, पर उसने मुझे करेक्ट किया क्योंकि उसे पता था मैं अनअवेयर। उसने बोला कि पगड़ी बांधते हैं। एंड मैं अभी भी कभी 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 मिस्टेक कर देता हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि उस छोटी चीज़ का ना इतना इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर कि अब मैं जब भी इस बारे में उससे बात करता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं केयरफुल रहूँ और मैं राइट टर्म यूज़ करूँ। एंड अगर हम में से कोई इतना अवेयर हो रहा है उनके इस इम्पैक्ट से, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर सिक्योर है, तो आई थिंक आई वुड से कि हम जैसे लोग भी जो नॉन सिक पीपल हैं विल गेट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एंड आई एम प्रिटी श्योर गोइंग फर्दर आपको लोग क्रिटिसाइज करें ना करें, बट दे विल बी मोर नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। एंड आई 110% होंगे भाई। एंड ऑनेस्टली जैसे मैं आपसे पॉडकास्ट से पहले बात कर रहा था कि आई वुड वांट कि आप यूट्यूब पे भी क्रिएट करो कंटेंट, बिकॉज इट्स सो इन्फॉर्मेशनल। आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने बारे में बताने के लिए, DIY एंड ऑल दोज थिंग्स, ताकि हमें भी सजेशंस मिले कि अगर कोई एक नया ओकेजन आ रहा है वी कैन वेयर समथिंग। No, it's in the process, but again वही है कि because I do it part time तो limited time मिलता है, and I think most of the people are active on TikTok and reels and short form content, so priority वो रहती है। and मेरे लिए भी easy है कि कम time लगता है, and because I'm busy with my job most of the time, so easy है video film करना या edit करना फ़ोन पे। but वही है कि YouTube चल रहा है, it's in the process, hopefully will be more consistent। I hope so भाई, I hope so भाई, and we are always there to support you 110% भाई। Thank you so and much। भाई एक चीज़ बताओ, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि there is always uncertainty involved when you are working with brands, because आज है brands, कल नहीं है। So there are a lot of people, creators who start their own brand। Do you have any plan to start your own brand? प्लान तो है और काफ़ी टाइम से है। The only thing is, see, call it, I don't know, call it my personality or call it my sense of fashion or where I get it from. I don't like to do things, or I don't like to do what everyone is doing. I don't like to wear what everyone is wearing. एक एग्जांपल देता हूँ, एडिडास सांबाज बहुत चल रहे हैं आजकल, जी हर बंदा पहन के घूम रहा है। ओके। Even though I like those shoes, मैं सिर्फ इसीलिए नहीं पहनूंगा, इसीलिए बाय नहीं करूँगा कि सब पहन के घूम रहे हैं। Oh right, Like how does it make you different? correct। Right? You're only wearing it because सब पहन के घूम रहे हैं। Right? You're only wearing it because वो trend में है। Like they're selling 2-3 times their actual price, which doesn't make sense to me। Right। चाहे वो 10 साल चलें, चाहे वो 20 साल चलें, $150 का शूज़ मैं 1500 में क्यों खरीदूँ? Just because वो trend में है। जी। It doesn't make sense to me, even though I like it. Like I'm not denying that, right? So I don't like what everyone is doing, and all I see, most of the content creators, मैं सबकी बात, like there might be कुछ हो सकता है, most of the content creators अगर वो अपना brand शुरू करते हैं, it's either t-shirts, hoodies, you know, things like this. Like majority of, and I get it, it could be a business strategy as well, that they want to start with basics or don't want to take that much risk or want to stick to, you know, majority of the customers, and because that's what most of the customers I guess will wear. But there are ideas I want to work on, and there is a plan that I will get to a point that I want to start my clothing brand again। उससे पहले कुछ और priorities हैं। I want to be, like obviously I keep looking and कोई idea आता है, and you know I have things in my head that I work on, and there is a plan clothing brand का, but it's only matter of time when things will align, and you know, Looking again forward. because I don't want to do the basic or what everyone is doing kind of thing. It obviously requires that extra effort जी। to be different or to do what everyone is not doing. So I think it's only matter of time कि when things come into place। या भाजी, बिकॉज आपकी ब्रांड आपको रिप्रेजेंट करती है, Yeah. उसके अंदर आपको टाइम एंड एफर्ट डालना ही पड़ता है, Yeah, राइट। yeah. एंड टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड, जब भी आएगी वी आर ऑलवेज देयर टू हैव यू अगेन, टॉक अबाउट इट, Yeah, for प्रमोट sure. इट। Thank you so 110%। much. वी आर Thank ऑल you. फॉर people, young people, entrepreneurs, artists, creators, just to express themselves। Yeah. Tell people
what they are doing and establish them, I'll be happy to have you again on the podcast. Yeah, no, पक्का for से sure. भाई, Hopefully जल्दी आएगा वो time, जल्दी आएगा, but जल्दी आएगा, I'm आएगा sure. ज़रूर. पक्का पक्का आएगा, I'm sure about it. एक लास्ट चीज़ पूछनी थी आपसे कि बीइंग इन दिस फैशन इंडस्ट्री, अगर आज मैंने फड़ी के कपड़े पहने पर मैं बढ़िया लग रहा हूँ, या फिर आज मैंने ब्रांडेड पहने हैं, आपको फ़र्क पड़ेगा ब्रांड से, या फिर किसी एक्स पर्सन को फ़र्क पड़ता है ब्रांड से कि लोगों को पड़ सकता है. पर्सनली स्पीकिंग मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ओके देयर अब दो तरह के ब्रांड्स हो सकते हैं. देयर कुड बी अ ब्रांड विच इज़ $5 की टी शर्ट दे आर सेलिंग फॉर $50, right? It could be a brand name and that's what they're selling. They're selling the brand name, they're not selling the product. Product will cost them $5, वो 10 का बेच दें, which is okay, but they're selling for 50 because they have a brand name, they have a brand image, and they can sell it for that, which there's nothing wrong with. कुछ गलत नहीं है. They've built that brand name over the years, 50, 60, 100 years, right? There's nothing wrong with it, and if you can afford it, go for it. If that's your style, if you're okay to buy $100 की टी-शर्ट every week, if you can afford it, go for it. कोई रोक नहीं रहा है, राइट? बट मुझे पर्सनली ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता. अगैन बिकॉज आई नो मेरा स्टाइल क्या है. आई डू ट्राई ट्रेंड्स और एक्सपेरिमेंट विद माई स्टाइल ओनली टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव माई स्टाइल, अंडरस्टैंड माई स्टाइल बेटर कि मैं और क्या कर सकता हूँ. व्हाट्स एंड कुछ ना कुछ नया आ रहा है, राइट? एंड इट्स ऑलवेज, वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग, चाहे वो अपने मेंटल लेवल पे है, चाहे इमोशनल लेवल पे है, राइट? लाइक and it's your dressing is part of your personality, it's part of who you are. That's how I see it. Right? So you need to be in evolving with it, even though you know what your style is, but it's good to try and experiment new things or new trends that are coming. You may like it, you may not like it, but I would say that that's just gonna give you a perspective. If you don't like it, you know, okay, this is not for me. Let's just get over with. Recently मैंने एक वीडियो भी डाली थी, क्रॉप टी शर्ट्स बहुत चल रही हैं आजकल जी. तो I wanted to try it. तो obviously अब कोई टी शर्ट लो, it's $20-25 से कम की नहीं आती, especially क्रॉप टी शर्ट्स, because they are trending. Obviously अगर वो 20 की है तो brands are pricing it for 40-50, right? So before I end up spending money on it और मुझे पसंद ना आए and I'm not liking it or whatever, घर पे टी शर्ट थी, मैंने काटी and I wore it and now I see अच्छा मैं पहन रहा हूँ, नहीं पहन रहा, कितना पहन रहा हूँ, right? So it's only from the point of के trying that trend, it's not my style, right? But I wanted to try it, I wanted to experiment it. Now I know कि हाँ महीना हो गया वो टी शर्ट मैंने कितनी पहनी है जी. Is it worth spending that money and buying a new crop t-shirt? Is it worth spending $50-100 to buy a crop t-shirts? या वो मैं ट्रेंड के साथ 4 महीने पहनूंगा, उसके बाद क्लोजेट में पड़ी रहेगी, इवेंचुअली पोचा बन जाएगी, whatever, right? So it's only like it's good to try the trends, but you know, like you get the idea of what you like and what works for you and what doesn't. Sometimes तुम किसी और पे कोई चीज़ देखोगे तुम्हें अच्छी लगेगी, खुद पे ट्राई करोगे नहीं अच्छी लगेगी. It doesn't go with your physique, it doesn't go with your build, it doesn't look good on you. But try करते रहना चाहिए. That's how you find out what works and what doesn't. नहीं, perfect भाई. I think viewers have a right idea about fashion इस पॉडकास्ट के थ्रू. एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको रीच आउट आपकी एक रील की वजह से किया था. आई वाज स्क्रोलिंग एंड मैंने आपकी एक रील देखी थी जहाँ पे आपने ना वेयरिंग और ड्रेसिंग के बीच में डिफरेंस बताया था. सेम सेट ऑफ क्लोथ्स, सेम चीज़ें, एवरीथिंग सेम, बस उसे पहनने का तरीका डिफरेंट था. एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ वैल्यू. दैट इज़ व्हाट आई थिंक पीपल शुड फॉलो, कि सेम चीज़ को आप कैसे तरीके से डाल सकते हो. बिकॉज आज आके लोग आपको फॉलो तब करेंगे या आपको सराहेंगे तब जब आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो. एंड आई थिंक दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी, तभी मैं लाइक आपको रीच आउट किया. एंड आई एम ग्रेटफुल आप यहाँ पे आए. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का? I think experience बहुत अच्छा था, and I was really happy when you reached out and I saw your page and I saw some videos and I really like what you're doing. That was one of the reasons, you know, I wanted to be part of it, right? If I couldn't connect, I wouldn't have said yes to it. I'm really happy that you're giving this platform to the creators, to the entrepreneurs, and
yourself stepping out, getting out of your comfort जी. zone, trying to do what you want to do, right? I think the name suits it perfectly, जी. as you said. So I'm happy to be here, and it's been fun. Yeah, Faiz, grateful again to have you here, and I think I learned a lot from starting from the basics till understanding the brand perspective and how a creator should approach to brands and think about their future. Yeah. And आप तो अभी part time कर रहे हो, सोचो इतना content है. When you go all in, guns loaded for the content, you're gonna kill it. I'm sure about it. Well, that's it for the podcast today, guys. Anything you want to say to the viewers? I think nothing much. I think thank you so much. Again, if you follow me, thank you so much for supporting my content and being there. And yeah, I think I'm also, we talked about the brand, but I'm also trying to get into styling, because जी. a lot of people reach out to me and they're like, okay, you know, where did you get this from and how and whatnot. So I'm trying, because again, I do this part time, I only have enough time to put it towards it. I'm trying to start something like virtual styling, Okay. where I can help people style better, improve their style. जी. If you're, I guess if they're local, it could be like personal one-on-one styling, or it could be virtual styling. Okay. So I'm trying to figure that out, what works best with my schedule, with how I can do that, I can, you know, give the best service kind of thing. And then, so that's one thing. And then hopefully brand will come true sooner than later. But yeah, if you've been supporting me, thank you so much. And it's been great being here. Thank you so much for Perfect. having भाई me. को support करो. आपको reach out करने का best तरीका, if someone wants to have your services, is your Instagram? Yeah, you can just DM me or email me directly. And Instagram, TikTok, Pinterest, Okay. YouTube. I'm not that active on YouTube, but social media, like short form, Instagram and all that would be the best. Perfect, bhai. Yeah. Guys, support him. He creates great content. आज जो इनके पेज पे जाओगे आपको realize होगा how different he is from other creators as well. मैं किसी को मतलब डिमीन नहीं कर रहा हूँ, but you'll definitely find some value इनके content के अंदर. I'm sure about it. Till then, keep dreaming, keep working on your dreams and make every day count. मिलते हैं अगले podcast में.